दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। 50 साल, जी हाँ दोस्तों, मात्र 50 सालों में ही धरती से निकलने वाला सोना यानी तेल पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। वहीं अगर हम नेचुरल गैस की बात करें तो ये मुश्किल से 53-55 साल ही चल पाएगा। इतना ही नहीं, कोयला भी 114 सालों तक ही जलेगा, उसके बाद ये भी खत्म हो जाएगा। ऐसे में सवाल ये आता है कि जब सारे प्राकृतिक ईंधन खत्म हो जाएंगे तो ये संसार कैसे चलेगा? क्योंकि आप नजर उठाकर देख लीजिए, आपके घर में मौजूद कोई भी सामान यूं ही आपके पास नहीं आया है, बल्कि उसे ट्रांसपोर्ट करके लाया गया है और उसमें तेल की आवश्यकता लगती है। यहाँ तक कि बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एरियाज में तेल और कोयला सबसे अहम चीजें हैं। ऐसे में अगर यही चीज नहीं रहेगी तो हम भला जिएंगे कैसे? क्या हम सूर्य ऊर्जा का इस्तेमाल करेंगे या फिर हवा हमारे लिए एनर्जी का सोर्स बनेगी, या फिर आने वाला दौर हाइड्रोजन गैस की बदौलत चलेगा? आज की इस वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको सब कुछ बताने वाला हूं। बस मेरे साथ वीडियो में इसी तरह बने रहिए। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों की खपत तेजी से बढ़ रही है, जिसकी वजह से वो जल्द ही खत्म हो जाएंगे और इसी वजह से दुनिया भर की सरकारें चिंता में हैं। जब नेशनल रिसोर्स खत्म हो जाएंगे तो कैसे काम चलेगा? लेकिन वहीं हमारा भारत काफी रिलैक्स है, क्योंकि हमें लगता है कि आने वाले दौर में हाइड्रोजन गैस सबसे बड़ी ताकत बनकर सामने आएगा। आपको बता दें, हाइड्रोजन गैस से चलने वाला जो इंटरनल इंजन है, वो जो लाखों वाली महंगी महंगी गाड़ियां होती हैं उसके अंदर लगता है, और कार से लेकर ट्रक और बस के अंदर भी इसे लगाया जा सकता है। खैर, ये बात तो शायद आपको पता होगी, लेकिन क्या आपको ये पता है कि हाइड्रोजन गैस का जो कॉस्ट है वो बहुत ही कम किया जा सकता है, जिसमें बिजली से चलने वाली चीजों से ज्यादा माइलेज मिलेगा और कम पैसे लगेंगे। क्योंकि अब हम आपके सामने जो खुलासा करेंगे वो आपके होश उड़ा के रख देगा। बस भारत सरकार को अपने इस प्लान पर चलना शुरू कर देना है। असल में हाइड्रोजन को बनाने के मेथड के अनुसार इसका कलर डिसाइड होता है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस अलग अलग रंगों की हो सकती है। जो ग्रे रंग की हाइड्रोजन बनती है वो नेचुरल गैस के इस्तेमाल और मीथेन के इस्तेमाल से बनती है। वहीं जब न्यूक्लियर फ्यूल का इस्तेमाल होता है तो पिंक हाइड्रोजन बनती है। पिंक हाइड्रोजन बनती है। लेकिन एक प्रकार की ऐसी भी हाइड्रोजन गैस है जिसे नीला सोना कहा जाता है, और ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले समय में जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है वो इसी नीले रंग के हाइड्रोजन की वजह से होगा। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बता दें, ये जो ब्लू हाइड्रोजन है ये कोयले से बनता है। लेकिन कोयले से बनने का मतलब ये नहीं है कि इसमें ये खूब सारा कार्बन एमिशन निकलेगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। पर हाँ, पोल्यूशन होगा, लेकिन वो बहुत ही कम लेवल का होगा, क्योंकि भले इस ब्लू हाइड्रोजन को बनाने में मीथेन गैस निकलती है, पर इसे ओजोन लेयर तक पहुंचने से पहले अब्सॉर्ब किया जा सकता है। बस उसके लिए कार्बन कैप्चरिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है। यानी कि मोटे मोटे तौर पर कहा जाए तो इस नीले सोना को बनाने में भले ही पोल्यूशन होगा, लेकिन वो बाकी के नेचुरल रिसोर्सेज के मुकाबले कम होगा। ऊपर से ये पेट्रोल डीजल से लाख गुना सस्ता है। इसका प्रोडक्शन भी काफी कॉस्ट इफेक्टिव है, यानी ये बहुत ही लो कॉस्ट फ्यूल है और पोल्यूशन भी बहुत कम है। ओवरऑल ये आने वाले समय में पेट्रोल डीजल का परफेक्ट रिप्लेसमेंट है, और ये चीज भारत पहले से भांप चुका है। आज के समय में ऐसी कई सारी कंपनियां हैं जो ये दावा करती हैं कि वो सस्ता हाइड्रोजन बना सकती है। यहाँ सारा खेल महंगे और सस्ते का ही है, क्योंकि अगर हाइड्रोजन सस्ता होगा तभी तो लोग इसे इस्तेमाल कर पाएंगे, और जितने ज्यादा लोग इसका इस्तेमाल करेंगे उतना ही पर्यावरण को फायदा मिलेगा, क्योंकि इसमें पोल्यूशन तो बाकी प्राकृतिक संसाधनों के मुकाबले कम है, तो वातावरण में जो प्रदूषण है वो भी कम फैलेगा। और दोस्तों, हाइड्रोजन का सस्ता प्रोडक्शन करने के लिए अमेरिका के गैस टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट के पास पर्याप्त टेक्नोलॉजी मौजूद है, जहां सस्ते में कोयले को गैस के रूप में बदलकर ब्लू हाइड्रोजन बनाई जा सकती है। और भारत में भी ऐसी कई सारी कंपनियां जो इस काम में लगातार अपनी जी जान लगा रही हैं। अब जैसे कि आप दस्तूर एनर्जी को देख लीजिए, जिन्होंने कमेटी ऑफ हाइड्रोजन को प्रेजेंटेशन दिया है, जिनका काम भारत के अंदर जितनी भी कोयले की खदानें उन्हें मैनेज करना है। और भी कई सारी कंपनियां जिनके पास ये टेक्नोलॉजी मौजूद है और वो भारत सरकार से लगातार संपर्क में बने हुए हैं।
जहां वो कोल इंडिया के सामने आकर अपना प्रपोज रख रहे हैं, क्योंकि भारत के पास पेट्रोल डीजल भले ही ना हो, इसके लिए भले ही भारत को दूसरे देशों का दरवाजा खटखटाना पड़े, लेकिन कोयले का भंडार हमारे पास भरपूर मात्रा में पड़ा हुआ है। और आज के समय में न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया हाइड्रोजन की तरफ आगे बढ़ रही है, जिसके लिए कोयला तो चाहिए ही, और वो कोयला हमारे पास मौजूद होगा तो आप समझ जाइए कि आने वाले समय में भारत की वैल्यू कितनी ज्यादा बढ़ने वाली है। और आपको यकीन नहीं होगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज तो अपनी 30,000 करोड़ की पेट्रोलियम रिफाइनरी को बदल कर आने वाले समय में यहाँ ब्लू हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगी, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज को दुनिया की सबसे बड़ी ब्लू हाइड्रोजन प्रोड्यूसर कंपनी बनना है। जहां एक तरफ दुनिया भर में उसकी डिमांड बढ़ती जा रही है, वहीं दूसरी तरफ इसका प्रोडक्शन काफी कॉस्ट इफेक्टिव होने वाला है। इस वक्त हमारे पास जो मौजूदा मशीनरी है, जो कई सालों से हमने पेट्रोलियम रिफाइनरी के रूप में डेवलप की है, इस रिफाइनरी की जो मशीनें हैं उसे थोड़ा बहुत बदल कर ब्लू हाइड्रोजन प्रोडक्शन में इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें कोयले से गैस बनती है और फिर ब्लू हाइड्रोजन निकलता है। हालांकि इसके बाय प्रोडक्ट में मीथेन निकलती है, लेकिन उसे बाद में अब्सॉर्ब कर लिया जाएगा ताकि वातावरण में प्रदूषण ना के बराबर फैले। और ये जो ब्लू हाइड्रोजन है, ये आने वाले समय में क्रांति की तरह काम करे और वातावरण को दूषित होने से बचा सके, क्योंकि अगर इस बारे में हम नहीं सोचेंगे, हम पर्यावरण को ऐसे ही छोड़ देंगे, तो आने वाले 50 सालों में पेट्रोलियम रहे या ना रहे, लेकिन उससे चलने वाली गाड़ियों और इंडस्ट्रीज वगैरह की वजह से जो पॉल्यूशन होगा, उसके कारण हमारी पृथ्वी अपना अस्तित्व जरूर खो देगी और हम बर्बादी के एक ऐसे दौर में प्रवेश करेंगे जिससे बाहर निकलना नामुमकिन हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ब्लू हाइड्रोजन की पावर का अंदाजा लग गया होगा। बाकी आप इस विषय में क्या ख्याल रखते हैं, कमेंट में बताइए। और ऐसे वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।